ताहिर फराज की जमीन में इन्होंने गजल पढ़ी कि जब कभी बोलना सोचकर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। तो मुझे असीर उम्मीदी बुरहानपुरी साहब के कुछ शेर याद आए। असीर उम्मीदी बुरहानपुरी का एक शेर है कि खुल न जाए तेरी शख्सियत का भरम, खुल न जाए तेरी शख्सियत का भरम, देख अच्छा नहीं इस कदर बोलना। खुल न जाए तेरी शख्सियत का भरम, देख अच्छा नहीं इस कदर बोलना। और घर से है 2 कदम कब्र का फासला, क्या किसी को यहाँ हम सफर बोलना। घर से है 2 कदम कब्र का फासला, क्या किसी को यहाँ हम सफर बोलना। बहुत मुबारकबाद राजेश उन्नावी साहब, आप जहाँ जिस महफिल में जाते हैं अपने तरन्नुम अच्छी शायरी की बुनियाद पर छा जाया करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज के साहिब एजाज हजरत मौलाना मुनीर अहमद नदवी साहब की दुआएं भी आपको हासिल हुई, आरिफ सीए साहब, सैफुल्लाह खान साहब, सबकी दुआएं आपको हासिल हुई और हमेशा सबकी दुआएं आपको हासिल हुआ करती हैं। अल्लाह आपके कलम में और बरकतें अता फरमाए। अब आइए दोस्तों, ये महफिल बहुत ही बावकार हो गई है, तो मैं इस मौके पर इस वक्त एक ऐसे नौजवान शायर से गुजारिश करने जा रहा हूं कि जिसका कलाम भी हमें मुतासिर करता है और जिसकी आवाज भी हमें बेपनाह मुतासिर करती है। और जब एक अच्छी आवाज, एक अच्छा कलाम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो शराबे दो आतिशा बन जाया करती है, जिसको हम आम जबान में कॉकटेल कहते हैं। एक ऐसा ही कॉकटेल हमारे पास मौजूद है। मैं बहुत ही अदब के साथ अपने छोटे भाई अरशद सिद्धार्थ नगरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे अरशद सिद्धार्थ नगरी जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुशारों की जरूरत है और बेपनाह कामयाब हुआ करते हैं। आरिफ खान सीए साहब और जनाबे सैफुल्लाह खान साहब खुसूसी मोहब्बत और अकीदत जनाबे अरशद सिद्धार्थ नगरी साहब से रखते हैं। ये इनके हुस्न किरदार और हुस्न सुलूक का सबसे बड़ा सबूत है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। देखिए, मैं आलम भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि जब भी यूपी हो या कहीं से भी कोई मेहमान आता है तो हमारे आलम निज़ामी साहब बढ़कर उनकी खिदमतें करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। आज की ये खूबसूरत महफिल, ऐसी महफिलें बहुत कम सजती हैं, कभी कभार ही मिलती हैं महफिलें ऐसी, कभी कभार ही दिल को सुकून मिलता है। तो मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। शेर देखें कि कुछ इस तरह वो सितम खुद पे ढा रही होगी, कुछ इस तरह वो सितम खुद पे ढा रही होगी, मेरी हर एक निशानी मिटा रही होगी। कुछ इस तरह वो सितम खुद पे ढा रही होगी, मेरी हर एक निशानी मिटा रही होगी। ये सर में दर्द तो रोने का एक बहाना है, ये सर में दर्द तो रोने का एक बहाना है, दरअसल उसको मेरी याद आ रही होगी। ये सर में दर्द तो रोने का एक बहाना है, दरअसल उसको मेरी याद आ रही होगी। शेर देखें कि हौसला जीत का हार तक ले गया, हौसला जीत का हार तक ले गया, तेरी चाहत तेरे प्यार तक ले गया। कि हौसला जीत का हार तक ले गया, तेरी चाहत तेरे प्यार तक ले गया। और ए जुलेखा मुकद्दर तेरा खींच कर, ए जुलेखा मुकद्दर तेरा खींच कर हुस्न यूसुफ को बाजार तक ले गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनायतुल्लाह भाई की मोहब्बतें मिली, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ सीए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐ जुलेखा मुकद्दर तेरा खींचकर हुस्न यूसुफ को बाजार तक ले गया। और दोस्तों तुम उसे भी मसीहा कहो, दोस्तों तुम उसे भी मसीहा कहो, जो मसीहा को बीमार तक ले गया। कि दोस्तों तुम उसे भी मसीहा कहो, जो मसीहा को बीमार तक ले गया। बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। देखिए, ऐसी अच्छी गजलें जो आमतौर से मुशायरे में बहुत कम पढ़ने को मिलती है, क्योंकि सामीन वहाँ ऐसी नहीं होती है। तो आप बड़ी अच्छी सामीन हैं और बहुत अच्छे सुन रहे हैं। हमारे सैफुल्लाह खान साहब,
अहमद साहब एक मतलब और 2-3 शेर और देखें कि मुस्कान लेके चेहरे पे चलता है आदमी, मुस्कान लेके चेहरे पे चलता है आदमी, पर दिल ही दिल में, मुस्कान लेके चेहरे पे चलता है आदमी, पर सच में एक दूजे से जलता है आदमी। मुस्कान लेके चेहरे पे चलता है आदमी, पर सच में एक दूजे से जलता है आदमी। और गिरगिट तो सिर्फ नाम से बदनाम है, मगर गिरगिट तो सिर्फ नाम से बदनाम है, मगर गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है आदमी। कि गिरगिट तो सिर्फ नाम से बदनाम है, मगर गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है आदमी। शेर देखें कि अब तो हरगिज मैं तुझे खुद से नहीं जोड़ूंगा, अब तो हरगिज मैं तुझे खुद से नहीं जोड़ूंगा, तेरी गलियों की तरफ रुख भी नहीं मोड़ूंगा। अब तो हरगिज मैं तुझे खुद से नहीं जोड़ूंगा, तेरी गलियों की तरफ रुख भी नहीं मोड़ूंगा। और क्या कहा, तेरे लिए छोड़ दूं माँ बाप को मैं, क्या कहा, तेरे लिए छोड़ दूं माँ बाप को मैं तो तेरे लिए सिगरेट भी नहीं छोड़ूंगा। कि क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, तेरे लिए छोड़ दूं माँ बाप को मैं तो तेरे लिए सिगरेट भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। आइए तरन्नुम में एक मतलब 2-3 शेर कि इस तरह मेरे खत का दोस्तों जवाब आया, इस तरह मेरे खत का, इस तरह मेरे खत का दोस्तों जवाब आया। कि इस तरह मेरे खत का दोस्तों जवाब आया, दोस्तों जवाब आया। अरे देखिए लिफाफे में रख के एक गुलाब आया, देखिए लिफाफे में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। कि इस तरह मेरे खत का दोस्तों जवाब आया, देखिए लिफाफे में रख के एक गुलाब आया, देखिए लिफाफे में। अरे भाई एक शेर पढ़ता हूँ, सुने कि देखिए लिफाफे में कि काट ली हसीनों ने उंगलियां तलक अपनी, काट ली हसीनों ने कि काट ली हसीनों ने उंगलियां तलक अपनी, काट ली हसीनों ने कि काट ली हसीनों ने उंगलियां तलक अपनी, उंगलियां तलक अपनी। महफिले मोहब्बत में जब वो बेहिजाब आया, कि इस तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि काट ली हसीनों ने उंगलियां तलक अपनी, काट ली हसीनों ने कि काट ली हसीनों ने उंगलियां तलक अपनी, उंगलियां तलक अपनी। महफिले मोहब्बत में जब वो बेहिजाब आया, महफिले मोहब्बत में। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। इनायतुल्लाह शाह साहब, आरिफ सीए साहब और उसके बाद अहमद साहब और हमारे भाई नाम नहीं आ रहा,
सैफुल्लाह खान साहब, एक शेर आप तमाम दोस्तों की नजर करता हूँ कि देखिए लिफाफे में रख के एक गुलाब आया, देखिए लिफाफे में कि एक तेरे आने से किस कदर है हंगामा, एक तेरे आने से, एक तेरे आने से किस कदर है हंगामा, के एक तेरे आने से किस कदर है हंगामा, किस कदर है हंगामा। अरे लग रहा है जैसे के कोई इनकलाब आया, लग रहा है जैसे के कोई इनकलाब आया, इस तरह मेरे खत का। और अख्तर भाई, मौसम खिज़ां में भी है बहार का मौसम, मौसम खिज़ां में भी, के मौसम खिज़ां में भी है बहार का मौसम, है बहार का मौसम। उसके हुस्न पर जब से टूट कर शबाब आया, इस तरह मेरे खत का दोस्तों जवाब आया, देखिए लिफाफे में, के देखिए लिफाफे में रख के एक गुलाब आया, देखिए लिफाफे में। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। अहमद भाई, आप तो बिल्कुल ऐसे उदास बैठे हैं जैसे बीवी के पास बैठे हैं। थोड़ी सी मोहब्बतें मिला आपके। एक मतलब और 2-3 शेर और पढ़ता, सुने। क्यों न फिर दर्द की धूप ये, क्यों ना फिर दर्द की धूप ये जिस्म मेरा जलाए नहीं, क्यों न फिर दर्द की धूप ये, कि क्यों ना फिर दर्द की धूप ये जिस्म मेरा जलाए नहीं। मेरी किस्मत में जाने गजल तेरी जुल्फों के साए नहीं, मेरी किस्मत में जाने गजल। एक शेर पढ़ता हूँ। अगर आपने मोहब्बत की होगी और मोहब्बत में आप अगर बिछड़े होंगे, किसी को खोए होंगे, तो ये शेर आपके समझ में आएगा। शेर पढ़ो, सुने। कि मेरी किस्मत में जाने गजल। अरे भाई, कि सच कहें तो तेरे हिजर में मेरी दुनिया उजड़ सी गई, सच कहें तो तेरे हिजर में मेरी दुनिया उजड़ सी गई, कि सच कहें तो तेरे हिजर में मेरी दुनिया उजड़ सी गई। जान कितने बरस हो गए खुल के हम मुस्कुराए नहीं, जान कितने बरस हो गए कि सच कहें तो तेरे हिजर में अपनी दुनिया उजड़ सी गई। जान कितने बरस हो गए खुल के हम मुस्कुराए नहीं, जान कितने बरस हो गए। और तेरी फुरकत में ले आई है मुझको ऐसी जगह जिंदगी। आलम भाई, कि तेरी फुरकत में ले आई है मुझको ऐसी जगह जिंदगी।
चैन भी मुझको आए नहीं, मौत भी मुझको आए नहीं। जाने कितने बरस हो गए कि तेरी फुरकत में ले आई है मुझको ऐसी जगह जिंदगी। चैन भी मुझको आए नहीं, मौत भी मुझको आए नहीं। जाने कितने बरस हो गए। अख्तर भाई किसकी याद में खोए हैं कि जाने कितने कि जाने कितने बरस हो गए खुल के हम मुस्कुराए नहीं। जाने कितने बरस हो गए हुस्न मगरूर था इस कदर, इश्क में भी अना थी बहुत के हुस्न मगरूर था इस कदर, इश्क में भी अना थी बहुत। उसने हमको पुकारा नहीं, हम भी उसको बुलाए नहीं। जाने कितने बरस हो गए खुल के हम मुस्कुराए नहीं। जाने कितने बरस हो गए। अब एक शेर सुने कि जाने कितने बरस हो गए। सैफुल्लाह भाई कि डर है फिर से हरे हो न जाए, टूट जाए न टाके सभी। के डर है फिर से हरे हो न जाए, टूट जाए न टाके सभी। इसलिए दोस्तों को कभी जख्म अपने दिखाए नहीं। जाने कितने बरस हो गए खुल के हम मुस्कुराए नहीं। जाने कितने बरस हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया।